चाहे समझ नहीं आया तो डिलीट हो जाएगा 100%। यूपी पुलिस के भाइयों के लिए 2026-27 में पेपर होने वाला है उनका, और 200 टोटल वर्णमाला चैप्टर से ही एक सिंगल चैप्टर से बना है। तो हम लोग 8 सेटों में 25 प्रत्येक सेट में उड़ाएंगे तो 25 और 8 200 हो जाएगा, और ये सेट नंबर 5 है। आइए उड़ाते हैं बेहतरीन तरीके से। और आज के वीडियो में हम लोग किस किस पे टॉपिक पे MCQ करेंगे, तो देखिए वर्ण विच्छेद हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, उच्चारण आधारित वर्गीकरण हो जाएगा, कथन आधारित परीक्षा, इस तरीके का ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ उड़ाएंगे। देखिए कमल में कुल कितने वर्ण हैं, व्यंजन नहीं पूछा है, वर्ण पूछा है। तो वर्ण का होती है, वर्ण गिनना होता है तो बस क म ल 3 है, इसे कर दीजिए, क अलग म अलग और ल अलग, तो 3 हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और भारत शब्द में कितने वर्ण पूछा है, तो देखिए भरत 3 ऐसे हैं, आई मीन एक दे भ में आ का मात्रा है, तो क्या होती है एक चौथा हो जाएगा ऐसे, तो क्या होती है ये हो जाता है। ठीक है, कि क और स के मेल से कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है, तो देखिए क माने के हो जाएगा और स माने एस हो जाएगा। के एस आई एच अपने जोड़ दीजिए तो ये किसका होता है, जिस प्रकार क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच होता है, इसी प्रकार के एस एच किसका होता है, छतरी छ का होता है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। देखिए अब तो टी, त का टी होता है और र का आर होता है, तो टी और आर किसका होता है, त्र का होता है, तो क्या होती है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नमो से पता चला तो तर हो जाएगा शॉर्टकट। सर, तो देखिए सर, इसको झटके में बोलिए स्र, तो क्या होती है यही क्या होती है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और निम्न से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो देखिए छतरी छ के क और क्या होती है षटकोर स से मिला होता है, और त्र जो होता है त हलंत और र से मिलकर बना होता है। स्र जो है स बड़का और क्या होती है र से बनकर बना होता है। म जो होता है सिंगल है, किसी से नहीं, तो म केवल हो जाएगा यही। निम्न से कौन सा वर्ण क वर्ग का है, तो देखिए क वर्ग में क्या होता है इं तो नहीं आता है, इं तो च वर्ग में आता है, अंगा हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर बी। और हाई देखिए ड़ तो दो थी टमाटर र में आता है, हाई न जो होता है तलवार थ में आता है। ठीक है, हाँ तो यही होता है। और निम्न से कौन सा च वर्ग का है, तो च वर्ग में कौन सा हो जाएगा, च वर्ग में कौन आएगा इं आ जाएगा। हाई अंगा वाला तो काऊ का वाले में आएगा, हाई ड़ जो है टमाटर ट वाले में आएगा, हाई न जो है उसका तलवार त वाले में आएगा। ठीक है, और निम्न से कौन सा ट वर्ग का है, तो ट वर्ग में क्या आता है, ट वर्ग में ई आई ड़ आता है टड़। ठीक है, हाँ अब देखिए क्या होती है निम्न से कौन सा त वर्ग का है, ऐसे पूछा जाता है, सिंपल प्रश्न बनाना होगा तो पूछ देगा। तो त वर्ग का निम्न से कौन सा है, तो तन के रहा करो, तन मतलब त का न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ठीक है, और निम्न से कौन सा प वर्ग का है, तो प ऐसे ही बनाते हैं, तो प का लास्ट वाला क्या आएगा, ऐसे कर दीजिए तो म हो जाएगा, तो लास्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अब देखिए कथन पर आधारित प्रश्न है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या य रलवा है कि नहीं, तो है। काहे कैसे कि हम लोग जब अंतस्थ लिखते हैं तो लास्ट में थ है, और थ का बाई य, तो य से शुरू करके र ल व 4 ठे हो जाता है इसकी संख्या, कैसे कि अंतस्थ भी 4 ठे, 1 2 3 4। और उष्म में है स है षटकोर स, तो क्या होती है स से शुरू करिए बड़का स और छोटका स, उसके बीच में षटकोर स डाल दीजिए। ठीक, हाँ इधर से ह। ठीक है, तो यही क्या होती है इन सारे 4 होती हैं षटकोर स उष्म व्यंजन की संख्या, तो सही तो है, तो इनमें से दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब निम्न से कौन सा युग्म सही है, तो देखिए क वर्ग को बोलने के लिए कंठ की जरूरत होती है ना कि तालब की। च वर्ग को बोलने के लिए किसकी जरूरत होगी, तो च वर्ग को बोलने के लिए तालब की जरूरत होगी। च माने चरखा, चरखा हम लोग कहाँ चलाएंगे, तालब माने तालाब में। और ट वर्ग को बोलने के लिए किसकी जरूरत होगी, ट फॉर टमाटर, टमाटर कौन खाएगा, मुर्दा, तो मतलब मूर्धन्य से बोला जाएगा। अब प वर्ग को बोलने के लिए किसकी जरूरत होगी, तो प का होती है ओष्ठ, प बोलिए 3 बार, प ओष्ठ, देखिए टकरा रहा है आपस में, तो ओट से बोला जाएगा। मूर्धन्य से तो हमने बताया है क्या टमाटर ट वाला बोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का होती है बी राइट हो जाएगा। च को बोलने के लिए तालब की जरूरत होती है। ठीक है, निम्न से कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए गलत, क वर्ग को बोलने के लिए क में क है तो क से कंठ हो जाएगा। च वर्ग को बोलने के लिए चरखा चलाएंगे तालाब में, तालब हो जाएगा। टमाटर खाएगा मुर्दा व्यक्ति, कैसे खाएगा, तो मूर्धन्य हो जाएगा। त वर्ग को बोलने के लिए दंत की जरूरत होती है, दंत। ठीक है, काहे कैसे कि दंत में त है, तो त से क्या हो जाएगा, त वर्ग को बोला जाएगा। तो ओष्ठ से क्या बोला जाएगा, ओष्ठ से प वर्ग को बोला जाता है, तो यही क्या होती है, यही गलत था। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यहाँ पर दंत लिखना चाहिए था। अब देखिए निम्न से कौन सा अघोष अल्प प्राण है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। पहले अघोष में पहला खड़ी लाइन क वाला और
दूसरा खड़ी लाइन ख वाला आता है। ठीक है, ये तो क्लियरिफाई हो गया। अब ये दोनों में से पहला दूसरा में से अब अल्प प्राण कौन सा है? अघोष सघोष पहले क्लियर कर दीजिए, फिर अल्प प्राण देखिए। ठीक है, हाँ तो देखिए ये हो गया अल्प प्राण। अब अल्प प्राण केवल पहला वाला होता है। ठीक है, हाँ दूसरा वाला महाप्राण होता है। तो देखिए दूसरा वाला महाप्राण होगा तो हम लोग पहला वाला देखेंगे। तब पहला वाले में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? क च ट त प। इनमें से कौन है? वही ऑप्शन मार दीजिए। तो क है, हाई ख ग ये सब नहीं आएगा, तो यही क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाती है। अब देखिए अघोष महाप्राण, तो पहले अघोष सघोष में से पहले फरिया दीजिए। तो अघोष में पहला खड़ी लाइन आता है और दूसरा खड़ी लाइन आता है, ये फरिया गया। हाँ अब इनमें से महाप्राण कौन है? तो पहला वाला अल्प प्राण होता है, तो दूसरा वाला क्या होगा? महाप्राण होगा। तो देखिए दूसरा वाले में कौन कौन आता है? तो देखिए यहाँ पर क्या था? पहला वाला खड़ी लाइन क च ट त प। तो दूसरा वाला खड़ी लाइन क के बाद क्या आएगा? ख। च के बाद क्या आएगा? चरखा के छाता छ। टमाटर के बाद ठठेरा ठ। ठीक है, हाँ और तलवार तक के बाद थान थ। पट्टी पर के बाद पतंग पर फल फ। तो ये दूसर का खड़ी लाइन है। तो इनमें से जो है ऑप्शन में वही मार दीजिए। तो ये ग होगा नहीं, घ होगा नहीं, क होगा नहीं, तो बचा का ख। तो ये क्या होती है? ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ अब निम्न में से कौन सा वर्ण क्या होती है? घोष। घोष को ही सघोष कहा जाता है। ठीक है, हाँ तो घोष कौन कौन होता है? तो तीसरका वाली खड़ी लाइन, चौथक्का वाली खड़ी लाइन और पचवा वाला खड़ी लाइन घोष होता है। घोष को ही सघोष कहा जाता है। अब इन तीनों में से अल्प प्राण कौन है? तो अल्प प्राण जो होता है ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पचवा। तो तीसरा वाला क्या होता है? अल्प प्राण, और पचवा वाला अल्प प्राण होता है। ठीक है, हाँ तो देखिए तीसरा वाले में ख तो दूसरा वाले में आता है, ग तीसरा वाले में आता है। ठीक है, हाँ घ चौथा वाले में आता है, तो चौथा वाला महाप्राण होता है। क वाला पहला में आता है, तो क वाला होगा नहीं। ठीक है, हाँ तो इनमें से कौन होगा? तो इनमें से क्या हो जाएगा? हैया हो जाएगा ग वाला। हैया हो जाएगा कौन? ग वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए निम्न से घोष महाप्राण, तो घोष कौन होता है? तीसरा चौथा और पांचवा, ये पूरी खड़ी लाइन होती है। ठीक है, हाँ अब इनमें से महाप्राण कौन सा है? तो देखिए महाप्राण केवल चौथा होता है और दूसरा, तो दूसरा तो लेना नहीं है क्योंकि दूसरा घोष नहीं है, वो अघोष होता है दूसरा। तो यहाँ पर लेकिन घोष लेना है, तो इसीलिए अब इसमें इन तीनों में से चौथा वाला महाप्राण, तो चौथा वाला महाप्राण है, तो इनमें से चौथा कौन है? तो काऊ का पहला में आता है खड़ी लाइन, खराव का दूसरा खड़ी लाइन, यही गधा का तीसरा खड़ी लाइन, है घड़ी घ चौथा खड़ी लाइन में आता है। इसलिए क्या होती है? यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या होती है? वर्ण नासिक वाला कौन है? जिन व्यंजनों को बोलने पर नासिक नाक फूल जाता है वो नासिक के व्यंजन कहलाता है। जैसे काऊ का बोलिए ऐसे नाक पर रख लीजिए हल्का, ये नहीं कि तोड़ देना किए। आप बोलिए क नहीं फूला नाक, ख बोलिए नहीं फूला नाक, ग बोलिए नहीं फूला नाक, घ बोलिए नहीं फूला नाक, अंग बोलिए देखिए फूल गया ढेर सा। फिर उसके बाद अंग के बाद इया बोलिए देखिए नाक फूल गया। आड़ा बोलिए नाक फूल गया, तीन पैड़। न बोलिए नाक फूल गया, म बोलिए नाक फूल गया। तो क्या होती है? देखिए तीन पांच होती है नासिक की व्यंजन, अंग इय ड़ न म। इनको बोलने पर नाक फूल जाता है, इसलिए नासिक के व्यंजन कहलाता है। नासिक के माने ना और लास्ट में क है, तो ना क नासिक। ठीक है, हाँ तो ये हो जाती है। इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है क्योंकि 5 अक्षर हैं, अंग इय ड़ न म। ठीक है, हाँ अब देखिए क्या होती है? इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होती है? नाम के अनुसार देख लीजिएगा। अब देखिए क्या होती है? ये उच्चारण स्थान पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए निम्न से कंठ वर्ण का कौन सा है? कंठ में क है, तो क से क वर्ग को बोलने के लिए चाहिए। तो क के बाद ख के बाद ग के बाद घ के बाद अंग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तालाब है? तालाब में क्या चलाएंगे? चरखा, चरखा छाता जहाज झन्ना झइया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से मूर्धन्य वाला कौन है? तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा? मुर्दा व्यक्ति टमाटर खाएगा, तो टमाटर ठठरा टडलिया ढक्कन ड अड़। तो क्या होती है? ऐसे भी टमाटर लिखते हैं, तो टमाटर में म है, तो म से मूर्धन्य बोलने के लिए चाहिए टमाटर। ठीक है, निम्न से कौन सा दंत है? तो दंत में है त है, तो त से क्या होती है? तलवार त थान त दवाद धनु द नल। यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ठीक है, निम्न से कौन सा ओष्ठ वाला है? तो ओठ, प बोलते ही ओठ सट जाता है, तो प फ ब भ म। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कैसे मान लीजिए का है, ये आपका ऐसे करके, ठीक है ये ऐसे करके है, और यहाँ पे ऐसे है मुंह, तो यहाँ पर नीचे घेघा को कंठ कहते हैं, यहाँ ये मुंह है, तो ये मुंह का मुलायम वाला इधर का हिस्सा क्या होता है? तालव्य होता है। तालाब का होता है बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होता है। तो पहले कंठ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर तालव्य आएगा हृदय, फिर उसके बाद क्या आएगा? मूर्धा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? दंत आएगा, दांत आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? ओष्ठ आ जाएगा। तो ट्रिक क्या हो जाएगा?
के फॉर कंठ, फिर तालव्य, फिर उसके बाद क्या आएगा मूर्धन्य यम, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, तो के टी एम, के टी एम एक बाइक हो जाएगी के टी एम, ठीक। अब फिर डी ओ, डो, के टी एम दो, ट्रिक क्या हो गई के टी एम दो, के फॉर कंठ। देखिए ट्रिक क्या है के टी एम दो, ठीक। तो के फॉर कंठ, टी फॉर तालव्य, एम फॉर मूर्धन्य, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। तो ये क्या होती है ट्रिक हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या जाना है, तो देखिए इस वीडियो में जाना है क से कंठ हो जाएगा, क और को बोलने के लिए कंठ चाहिए। च फॉर चरखा, चरखा चलाएंगे तालाब में, टमाटर खाएगा मुर्धा, दंत में दे त है तो त से त होती, त और को बोलने के लिए दंत की जरूरत होगी। अब प 3 बार बोलिए, प तो क्या होती, ओट से ओट सट जा रहा है इसलिए ओट्स हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन में हमने जाना था छ, के क, छ को हम लोग के यस एच कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क, इससे क हो जाएगा, ये षटकोर स हो जाएगा, स से यच को उड़ा दीजिए तो क और स हो जाएगा, ठीक। और त्र को अंग्रेजी में कहते हैं टी और आर, तो टी से त हो जाएगा, हाई आर से र हो जाएगा, हाई पहला का हलन तोड़ दीजिए तो त र हो जाएगा। इस र को कहते हैं यस एच आर, तो यस एच से हो जाएगा बड़का स, आर से हो जाएगा र छोटका। तो ये क्या होती है ऐसे हो जाएगा, ये छोटका र का होता है, इकट्ठ र होता है। ज्ञानी ग को कहते हैं इसे, ज्ञानी ग इसे बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ज हो जाएगा। हाई जो बचा, हाई बाकी जो बचा इसे ई वाला जो बचा इसको हम कर देंगे यहाँ तक इं हो जाएगा, तो ज और इं हो जाएगा, यहाँ तोड़ दीजिएगा, पहला वाला खले तोड़िएगा, ही नहीं कि दूसर को तोड़ दें इसे, नहीं। तो ये क्या होती है ऐसे हो जाता है, तो ये हो जाती है। अब घोष अघोष ट्रिक हमने बताया था, देखिए पहला वाली खड़ी लाइन, दूसरका वाली खड़ी लाइन, तीसरका वाली खड़ी लाइन, चौथक्का वाली खड़ी लाइन और पांचवा वाला खड़ी लाइन, ठीक। हाँ, तो देखिए ये पहला और दूसरा खड़ी लाइन अघोष होता है और तीसरा चौथा और पांचवा वाली खड़ी लाइन सघोष होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा खड़ी लाइन है। अब देखिए पहला तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा का होता है महाप्राण होता है। ये मैंने पूरा उड़ाया था। अब देखिए क्या होती है, ये पूरा था, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमने आज के वीडियो में कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा तक हम लोग पहुंच गए हैं 125 तक। आगे क्या होती है 8 सेट में पूरा उड़ाएंगे, तो 6, 7, 8 अभी बाकी है, थूरेंगे बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।